दोस्तों, जानिशार की अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सरफराज का खेल खत्म होने वाला है अगर वो अपने मंत्र के अंजाम तक पहुंचेगा, क्योंकि सरफराज बेशरम इंसान अपना मुंह उठाए अगले दिन ऑफिस आ जाएगा। वो ऑफिस तो आ जाएगा मगर उसे अंदाज़ा नहीं होगा कि यह उसका ऑफिस में आज आखिरी दिन है, क्योंकि जब वो आएगा तो मैनेजर उसे रेजिग्नेशन लेटर थमा देगा और साथ में जो इसका हिसाब बनता है, जो उसके कुछ दिन की सैलरी के पैसे बनते हैं, तो उसके कुछ दिन के पैसे बनते हैं सैलरी के, जो उसे दे दिए जाएंगे। वो जाते जाते नौशरवा के ऑफिस में आएगा। नौशरवा के ऑफिस में आएगा तो वह जाफर से थोड़ी बेदात करेगा। तुम उसे कहेगा कि तुम हो तो फरमाबरदार शाह साहब के, शाह फरमाबरदार के। फिर भी नौशरवा की तरफ देखकर कहेगा कि जो दुआ पहले तो मेरे हिस्से में आई। यह सुनकर नौशरवा आग बबूला हो जाएगा। वो अपने गन से, अपने ड्रास से गन निकालेगा और डायरेक्ट सरफराज के सर पे तान देगा, मगर नौशरवा गोली नहीं चलाएगा। सरफराज इस बार भी नकली बच जाएगा। हैरान की बात तो यह है कि सरफराज की ज़रूरत देखो, इस बार गोली खाते खाते बचा है। दूसरी बार भी नौशरवा के सामने वही बकवास करके नौशरवा यहाँ से बच जाएगा, मगर कहानी इतनी जल्द सुलझने वाली नहीं है, क्योंकि अब ये उलझती जाएगी। कसमाला क्योंकि कराची आ चुकी है। वो अपनी बेटी के इलाज के लिए नौशरवा और दुआ के साथ अस्पताल में एडमिट है। पहले तो ये करेगी कि दुआ को मां ना बनने के ताने मारेगी। वो नौशरवा को कहेगी कि मैं यहाँ रुक जाती हूँ। नौशरवा उसे कहेगा कि आप चली जाए, मैं संभाल लूँगा, मगर वो कहेगी कि नहीं, मैं रुकती हूँ, मैं माँ हूँ ना, मैं अपनी बच्ची के बगैर नहीं रह सकती। उसकी क्या हाल होगी, कैसे हाल है, मुझे फिक्र रहेगी। वो कहेगी कि एक माँ की तकलीफ वही औरत समझ सकती है जो कभी माँ बनी हो। इस बात का मकसद साफ दुआ को नीचा दिखाना चाहती थी, क्योंकि दुआ अभी तक माँ नहीं बनी हुई है, अभी तक वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है। मगर कसमाला के ये सारे नाटक है। उसका असल मकसद दुआ को मरवाना है, क्योंकि वो कराची आते साथ ही सरफराज से मुलाकात करेगी। उसे पता चल जाएगा कि सरफराज की वजह से इन सब की ज़िंदगियों में इतना बवाल हुआ है। वो सरफराज से रब्ता करेगी, सरफराज को मिलने के लिए बुलाएगी, सरफराज को अपनी गाड़ी में बिठाएगी, सरफराज से कहेगी कि अगर तुम दुआ को मेरे रास्ते से हटा दोगे तो मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगा। तो सरफराज कहेगा कि आखिर तुम हो कौन, आखिर तुम हो कौन जो नौशरवा की ज़िंदगी से दुआ को निकालना चाहती हो। दुआ को जानती हो, मुझे जानती हो। तो कसमाला कहेगी कि मैं नौशरवा गजनबी की पहली बीवी हूँ। ये सुनकर सरफराज चौंक जाएगा। सरफराज को तो मज़ा ही आ जाएगा कि उसके साथ साजिशें करने के लिए बकौर औरत भी शामिल हो चुकी, जो बहुत ताकतवर है, जिसके पास बेशुमार पैसा है। मगर मैं आपको बता दूं कि सरफराज और कसमाला कभी भी अपनी साजिशों में नाकाम नहीं हो पाएंगे। इस ड्रामे में सच यही है कि सच की जीत होगी, इस ड्रामे में हक की जीत होगी, क्योंकि जानिशार की शूटिंग के दौरान जो आखिरी एपिसोड के कुछ क्लिप्स वायरल हुए हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि सरफराज का हाल बुरा है। जाफर उसे नौशरवा के सामने पेश कर रहा होता है और कसमाला भी वहीं खड़ी नौशरवा से माफ़िया मांग रही होती है। तो इस बात से मंजरबाज है कि कसमाला और सरफराज जितनी भी साजिशें कर ले, वो दुआ और नौशरवा को कभी अलग नहीं कर पाएंगे। वो उन्हें किसी भी किस्म की कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। दोस्तों, ये ड्रामा अब तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। इस ड्रामे की व्यूअरशिप भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, मगर इस ड्रामे में कुछ न कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं। मगर क्या करें, आखिर है तो ड्रामा, ना हम इन गलतियों को भुला देंगे। हम इस ड्रामे की पॉजिटिव पॉइंट्स, नौशरवा गजनबी की एक्टिंग, हम हमेशा से ड्रामे के पॉजिटिव पॉइंट पे फोकस करते हैं। इस ड्रामे में दानिश तैमूर, हिमा बुखारी की एक्टिंग लाजवाब है और ऊपर से दानिश तैमूर के लुक। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।